बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो यूपी टेट जून 2013 का सेकेंड पार्ट रह गया था। इसके अंतर्गत 15 प्रश्न हैं बाल विकास एवं मनोविज्ञान से संबंधित। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि यूपी टेट का भी एग्ज़ाम होने वाला है, इसीलिए एक दो पेपर हम लोग ज़रा देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके हिसाब से तैयारी करने में आसानी रहती है। तो जैसा कि क्वेश्चंस को देखने से ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं, सीधे सीधे प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसलिए आप 30 में 25, 26, 27, 28 तक आराम से कर ले जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी जब आप तैयारी करेंगे तो उस समय। तो शुरू करते हैं आज का हम वीडियो। आज के वीडियो के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है। ठीक है, 4 हैं ऑप्शन, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य और ये सभी। तो किस तरह का संबंध पाया जाता है? धनात्मक संबंध पाया जाता है, क्योंकि बुद्धि और सृजनात्मकता ये दोनों जो हैं अलग अलग संप्रत्यय हैं, फिर भी इन दोनों में धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है, यानी कि बुद्धि के बढ़ने पर सृजनात्मकता बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय है। 4 ऑप्शन है, अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 जो है यह सही होगा। यदि हम कक्षा में अनुशासन बनाने के लिए आवश्यक है कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वह काफ़ी रोचक और व्यवहारिक हो, जिससे कि अधिक से अधिक छात्र जो हैं वह उसमें ध्यान दे सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। 4 ऑप्शन है, मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक। ठीक है, तो इसमें से हम देखेंगे कि शैशवावस्था में जो बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं वे मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, क्योंकि शैशवावस्था में शिशु के अधिकांशतः व्यवहार जो उनकी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती है। जैसे यदि किसी बच्चे को क्रोध आता है तो वह उसे को रोकर, चिल्लाकर या वाणी या क्रिया द्वारा वह व्यक्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षित होना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, क्रियात्मकता के साथ शिक्षण और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। क्योंकि जब समावेशी शिक्षा की बात की जाती है तो उसमें सभी बच्चे आ जाते हैं, चाहे वह सामान्य हो या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हों। तो यदि शिक्षक को विशेष आवश्यकता के बच्चों की पहचान के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, उन्हें शिक्षण प्रदान करने के योग्य बनाया जाता है, तो समावेशी शिक्षा को आसानी से फिर हैंडल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? औसत बुद्धि के बच्चे, ग्रामीण बच्चे, अध्ययनशील बच्चे और कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 सही होगा कि कुशाग्र बुद्धि के जो बच्चे होते हैं उनमें समायोजन की समस्या रहती है, क्योंकि ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी शिक्षक को यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को 4 ऑप्शन है, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए और उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे, इसके अंतर्गत ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति माननी चाहिए, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया सदैव एवं सर्वत्र चलती रहती है। इसकी जो गति है वह कभी मंद और कभी तीव्र हो सकती है। यदि विद्यार्थी के सीखने में स्थिरता आती है तो शिक्षक को इसे अधिगम प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति माननी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कक्षा में एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे ... विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जाने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, विद्यार्थी
को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। ठीक है, तो इसमें से हम देखें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें से जो है ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी हो, क्योंकि प्रवृत्तियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति की समस्त क्रियाकलापों की चालक होती हैं, तब पूरे समूह के सदस्यों की प्रवृत्ति को बदल करके ही एक विद्यार्थी के प्रवृत्ति को बदला जा सकता है। क्योंकि अक्सर जब किशोरावस्था में बच्चे जाते हैं तो वह अपने समूह के प्रति उत्तरदायी होते हैं। समूह के जो सदस्य होते हैं उनके अनुसार ही वे कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डॉट डॉट से 4 ऑप्शन है, परिवर्तन, प्रतिक्रिया, प्रयास और परिणाम। तो इसके अंतर्गत कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसके अंतर्गत ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, प्रतिक्रिया। क्योंकि डेवलपमेंट का जो संबंध मैच्योरेशन से है, ठीक वैसा ही संबंध उद्दीपन का प्रतिक्रिया यानी कि स्टिमुलस का रिस्पांस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याजे डॉट डॉट मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए माने जाते हैं। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का विकास इन्होंने किया है। ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया है, जिसमें इन्होंने 4 भागों में उसे बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन आंशिक रूप से सत्य है, कदाचित सत्य है और असत्य है। तो क्या है, यह सत्य है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, क्योंकि जब 2 सदस्य एक साथ मिलते हैं तो वह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, अनुशासन और नियमित उपस्थिति, गृह कार्य की जांच में लगन और विषय वस्तु की कठिनाई स्तर में। तो शिक्षण प्रक्रिया में जो है मुख्यतः भली प्रकार से विद्यार्थियों की सक्रिय मतलब एक्टिव हैं कि नहीं, पढ़ाई में उनका मन लग रहा है कि नहीं, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि छात्र जो हैं सक्रिय रूप से सहभागिता उनकी नहीं है तो अधिगम प्रक्रिया जो है वह नीरस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। अगली कक्षा में कक्षान्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं। अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं। और विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें से ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि अभिप्रेरणा जो होता है किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ाने में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। और अभिप्रेरणा 2 तरह के होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है और एक जो होता है वह इंटरनल होता है। तो जो इंटरनल प्रेरणा होता है उसका हमारे मानसिक जो क्षमता है या जो मानसिक योग्यता है उस पर बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जब हम आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं तो हमें अपना लक्ष्य, अपना उद्देश्य जो है हमेशा याद रहता है। यदि हम अच्छे कार्य करते हैं, हमें प्रशंसा दी जाती है तो वह हमें याद रहता है। हमारे आंतरिक जो मानसिक अवस्था है उसमें वह स्टोर हो जाता है और फिर यह रहता है कि हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना ही है। और यदि जब एक्सटर्नल के रूप में हम कोई बहुत ही गिफ्ट पाते हैं या इस तरह की हमें वस्तुएं दी जाती हैं तो क्या है, हम कार्य करते हैं उन वस्तुओं के लालच में। यानी कि जब वे वस्तुएं हमें प्राप्त हो जाती हैं तो फिर हमारा जो अभिप्रेरणा, जो मोटिवेशन लेवल है वह कम होने लगता है। फिर हमें लगता है कि जब हमें फिर आगे ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम इस तरह का कार्य करेंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इसमें जो चौथा ऑप्शन है वह सही है कि राकेश कुमार जो हैं वह अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं अच्छा अंक प्राप्त करने पर। ठीक है, तो इस तरह से इंटरनल जो मोटिवेशन है वह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है बच्चों को आगे बढ़ाने में। इस बात का हमेशा अभिभावक हों या शिक्षक हों उन्हें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास में का विशेष महत्व है। खेल, बाल साहित्य,
दिनचर्या और संचार माध्यम। तो बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 1 है वह सही आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? तो भाटिया जो है बैटरी का प्रयोग बुद्धि परीक्षण हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास और सामाजिक विकास। तो कोहलबर्ग का जो है विकास का सिद्धांत वह नैतिक विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। कोहलबर्ग ने 10 से 16 साल के बच्चों के लिए साक्षात्कार के आधार पर प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण उन्होंने करके नैतिक विकास का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था, जिसे उन्होंने 3 स्तर और 6 अवस्थाओं में विभाजित किया था। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे इसमें जो क्वेश्चन का स्तर, जैसे कोहलबर्ग का ही विकास सिद्धांत कौन सा है, तो नैतिक, यदि आप सारे सिद्धांत याद रखते हैं तो ये आपका क्वेश्चन सही है। अब बुद्धि का जो परीक्षण है उसमें आप 2-4-10 जो इम्पोर्टेंट बुद्धि के परीक्षण है उन्हें याद कर लीजिए। बीने का परीक्षण आ गया, साइमन बीने का, भाटिया का, तो ये भारतीय बुद्धि परीक्षण है। तो इस तरह से आप इन्हें याद रख लेते हैं तो इस तरह से आपके जो सारे क्वेश्चन हैं इसमें सही होते जाएंगे। और जो 2-4 कॉन्सेप्चुअल प्रश्न भी हैं वो भी काफ़ी इजी हैं, उसमें थोड़ा सा सिर्फ सोचने की ज़रूरत है और एकदम आपसे जो राइट उसका आंसर है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।